ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। इस पर एक मास m रखा है। दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग वर्टिकल एसएचएम। ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? वर्टिकल एसएचएम कर रहा है ऐसे। ठीक है। ये मान लेते हैं इसकी मीन पोजीशन है, ये मास m इस पे रखा है, प्लेटफॉर्म वर्टिकल एसएचएम कर रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट तो ये है, फाइंड n मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम n और मैक्सिमम n क्या होगा इसमें? ये जो है वर्टिकल एसएचएम कर रहा है विद एम्पलीट्यूड a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फाइंड n मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये पूछ लिया। दूसरा पूछ लिया, फाइंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a नॉट फॉर गिवन ओमेगा so that m doesn't fall, does not leave the contact। तीसरा पूछ लिया, फाइंड मैक्सिमम ओमेगा नॉट फॉर गिवन एम्पलीट्यूड A, for given amplitude A, so that m doesn't leave the contact। ठीक, ये पूछा है, कैसे करेंगे? पहले वही अपना देख लेते हैं कि when below mean position, बिलो मीन पोजीशन पे क्या होगा? यहां पर होगा कहीं। जब ये यहां पर है तो हम जानते हैं कि इस पे कौन सी लगेगी? नॉर्मल, और mg इधर। एक्सेलरेशन इन एसएचएम इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो n माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। ये मान लो x पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, x बिलो, वेन बिलो मीन पोजीशन बाय x मान लो, तो ये आ गई इक्वेशन। अच्छा, और दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। अच्छा, व्हेन x अबव मीन पोजीशन, तब क्या होगी इक्वेशन? जब ये मीन पोजीशन से x अबव होगा तो क्या मीन पोजीशन है? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो अब हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। अब ये पूछा है कि भाई मिनिमम नॉर्मल और मैक्सिमम नॉर्मल बताइए। तो जब ये बिलो है, चाहिए जब ये नीचे है तो चाहिए इधर जा रहा हो प्लेटफॉर्म या नीचे जा रहा हो, इक्वेशन तो यही रहेगी। इसी तरह जब ये मीन पोजीशन से ऊपर होगा, चाहिए ऊपर जा रहा हो चाहिए नीचे आ रहा हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इक्वेशन इज सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? n मैक्स। यहां से तो मिनिमम, और यहां से मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n हमारा हो गया mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां से तो मैक्सिमम मिल जाएगा और यहां से मिनिमम मिल जाएगा। फॉर, यहां से मिनिमम कब मिलेगा? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। जब x मैक्सिमम होगा तो n क्या होगा? मिनिमम। और यहां से मैक्सिमम n मिल जाएगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। और मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है? एम्पलीट्यूड a। तो नॉर्मल n मैक्स कितना आ गया? n मैक्स इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर a। और n मिनिमम कितना आ गया? n मिनिमम इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर a।
तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ फॉर गिवन ओमेगा सो दैट एम डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट। अच्छा, यहां पर तो एन जो है हमेशा, यहां पर जो एन है हमारा, वो किसी भी एक्स के लिए कोई भी एक्स रखोगे एन कभी भी 0 या 0 से कम नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। एक्स की क्या वैल्यू रखोगे, कुछ भी रखोगे पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो ये जुड़ेगा एमजी में। तो एन कभी भी यहां पर क्या है, 0 या 0 से कम तो हो ही नहीं रहा, मतलब कभी भी कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। ये इक्वेशन कब है, जब बिलो मीन पोजीशन है। तो बिलो मीन पोजीशन तो कॉन्टैक्ट लूज हो ही नहीं सकता। कॉन्टैक्ट कब लूज हो सकता है, अबव मीन पोजीशन। क्यों, क्योंकि यहां पर नॉर्मल 0 उनके चांसेस है। तो जब ये नॉर्मल 0 होगा तभी एट द वर्ज ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट है। तो ये 0 कब होगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू 0 वेन mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये n इक्वल 0 कब होगा, जब ये इक्वल टू ये होगा। अब ये पूछा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ फॉर गिवन ओमेगा। तो गिवन ओमेगा दे रखा है, तो x, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना a नॉट हो गया। तो a नॉट कितना आ जाएगा यहां से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज गिवन ओमेगा के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, g बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर गिवन ओमेगा। अच्छा, अभी इसको ऐसे रहने दो, ये x था ना, ये इक्वेशन थी, तो इस पार्ट के लिए मैंने क्या कर दिया, x को a नॉट पुट कर दिया और निकाल लिया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फॉर फाइंड मैक्सिमम ओमेगा नॉट फॉर गिवन एम्पलीट्यूड। तो x को गिवन एम्पलीट्यूड मतलब a और ओमेगा नॉट हो जाएगा, यहां ओमेगा नॉट पुट कर दिया, तो यहां से ओमेगा नॉट आ जाएगा, कितना आ गया, g बाय a अंडर रूट ऑफ g बाय a। ओमेगा नॉट कितना आ गया यहां से, अंडर रूट ऑफ g बाय a, अंडर रूट ऑफ g बाय a एंड a नॉट इज g बाय ओमेगा स्क्वायर। तो गिवन ये क्या पूछा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a नॉट कितना हो सकता है कि कॉन्टैक्ट लूज ना हो, वो तो है फॉर गिवन ओमेगा के लिए, वो तो है g बाय ओमेगा स्क्वायर। और मैक्सिमम ओमेगा नॉट कितना हो सकता है गिवन एम्पलीट्यूड a के लिए, वो ये है। तो थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसमें ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया अब इसमें कि भाई अगर ये a नॉट से कम कर दूं मैं एम्पलीट्यूड को, अगर मैं 2a नॉट कर दूं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। दिस इज आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट से एक क्वेश्चन पूछ लिया, फोर्थ पार्ट भी इसमें पूछ लिया। क्या पूछा भाई फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ये पूछा कि फाइंड हाइट of m from mean position when amplitude is 2a naught of platform for ओमेगा। तो जब ओमेगा थी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ये a नॉट ले पा रहा था ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था, a नॉट फॉर गिवन ओमेगा। अब एम्पलीट्यूड जो है उसको अगर 2a नॉट कर देंगे तो इससे क्या होगा, एम्पलीट्यूड को मैंने 2a नॉट कर दिया प्लेटफॉर्म के, तो ये तो इसी ओमेगा पे, और इस ओमेगा पे मैक्सिमम कितना पॉसिबल था, a नॉट। अगर इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, यही तो निकाला है हमने, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना पॉसिबल है गिवन ओमेगा के लिए, g बाय ओमेगा स्क्वायर। अगर इससे ज्यादा, इससे कम हो एम्पलीट्यूड होगा तो फिर ये लूज कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा, क्योंकि n इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा होगा, जैसे कि हमने ले लिया, तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। कितने पे कर जाएगा, a नॉट पे कर जाएगा कॉन्टैक्ट लूज। तो a नॉट पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी, अगर ये a नॉट पे ही कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो इसकी वेलोसिटी v नॉट निकाल लेते हैं। v नॉट कितना हो जाएगा उस वक्त जब ये व्हेन लूजिंग कॉन्टैक्ट, तो v नॉट कितना हो गया, ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड कितना हो गया,
एम्पलीट्यूड क्या लोगे, 2a0 लोगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज a0 का स्क्वायर, यही लोगे ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, v0 आ गया मेरा, कितना आ जाएगा ओमेगा 4a0 स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर, तो कितना हो गया √3a0 ओमेगा, v0 कितना आ गया √3a0 ओमेगा 4a स्क्वायर माइनस √3a0 ओमेगा आ गया, v0 जो भी आए। अब ये कॉन्टैक्ट से लूज कर गया है, मतलब प्लेटफॉर्म से ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है v0 और कॉन्टैक्ट लूज हो चुका है, तो प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब ये फ्री, अब इसमें एक्सेलरेशन जी नीचे एक्ट करेगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब ये मीन पोजीशन से a0 पर कॉन्टैक्ट लूज कर गया ना, ठीक है, यहां पर लूज कर गया कॉन्टैक्ट, तो अब इसकी वेलोसिटी जीरो कितनी हाइट पर होगी, वो h निकाल लेते हैं, तो जीरो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है g नीचे की तरफ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब v0 स्क्वायर माइनस 2gh, यहां से h निकाल लो, h इज इक्वल टू कितना आ गया v0 स्क्वायर बाय 2g, दैट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अगर करोगे तो ये कितना मिलेगा 3a0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये क्या आ गया हमारा, अच्छा इनकी वैल्यूज गिवन होंगी, या तो अगर ओमेगा ही गिवन है तो ये रहेगा। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो पूछा गया फ्रॉम मीन पोजीशन बताना है, हाइट ऑफ m फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हाइट ऑफ m फ्रॉम मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू a0, मीन पोजीशन से a0 प्लस h ऊपर गया है, यहां पर v कितना है 0, तो इतना ऊपर गया ना, तो दिस इज a0 प्लस h, तो कितना आ गया a0 प्लस h आ गया 3a0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये क्या आ गया, दिस इज हाइट ऑफ m फ्रॉम मीन पोजीशन, ये आंसर आ गया। अच्छा अब एक तुम खुद ट्राई करना फिफ्थ पार्ट, कि भाई गिवन ओमेगा को अगर कर दें हम 2 ओमेगा नॉट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 ओमेगा नॉट कर दें, तो फाइंड हाइट अबाउट द मास m विल गो फ्रॉम मीन पोजीशन इफ एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेटफॉर्म इज a, ठीक है, ये खुद ट्राई करना, जैसे इसको किया है वैसे ही इसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा तो बताना। अब इसमें क्या कर दिया, पहले तो क्या था कि हमने एम्पलीट्यूड 2a0 ले लिया गिवन ओमेगा पे, अब फिफ्थ पार्ट क्या है, फाइंड हाइट ऑफ m फ्रॉम मीन पोजीशन फॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 ओमेगा ले लिया, फॉर ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट क्या थी मैक्सिमम ये, तो फॉर ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट, ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट, मतलब कि व्हेन यहां से चेंज कर दो ना, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये किसकी है, ऑफ प्लेटफॉर्म हैविंग एम्पलीट्यूड कितना है इसका a, एम्पलीट्यूड वही रखा, जैसे इसमें ओमेगा वही रखा था ना, एम्पलीट्यूड 2a0 कर दिया था, अब क्या किया कि ओमेगा इसमें तो वही था और 2a0 एम्पलीट्यूड कर दिया, अब क्या किया कि एम्पलीट्यूड a ही रखा और ओमेगा 2 ओमेगा नॉट कर दिया। तो अब बताओ क्या होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये जो चीज थी हमारी ओमेगा नॉट, चलो बता ही देता हूं, ये क्या है जी, वो जो इक्वेशन थी हमारी ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू √g/a, ये वाली चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो इसको, तो क्या मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू g/a, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू g/ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 ओमेगा नॉट कर दिया, तो x कितना आ गया हमारा g/ओमेगा स्क्वायर आ रहा था ना, ये x इज इक्वल टू g/ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा कितना हो गया 2 ओमेगा नॉट, मतलब ये एम्पलीट्यूड ही बता रहा हूं मैं, तो 2 ओमेगा नॉट हो गया, ये कितना बन गया g/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर,
अब g बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना था, a था, तो ये कितना बन गया a बाय 4। तो अब जो एम्पलीट्यूड है हमारा, ये एम्पलीट्यूड ही तो है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है जब हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी ट्वाइस कर दी तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा a बाय 4। तो a बाय 4 पे ही ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा, a बाय 4 पे कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ कितना होगा a स्क्वायर माइनस a बाय 4 पे ही कांटेक्ट लूज कर गया, मतलब जो लूज किया उस वक्त वेलोसिटी v नॉट निकाल रहे हैं, तो a नॉट a स्क्वायर माइनस a बाय 4 का होल स्क्वायर, तो ये v नॉट आ गया। अब उसके बाद हाइट अपने आप निकाल सकते हैं, 0 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2g h, तो ये h कितना आ गया v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, v नॉट स्क्वायर को ये पुट कर देना और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर इज मीन पोजीशन से हाइट फ्रॉम मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी, हाइट फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू a बाय 4 प्लस h ये बन गया v नॉट स्क्वायर बाय 2g, v नॉट स्क्वायर ये पुट कर दो, h आ गया और a बाय 4 प्लस h कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा v एट x इक्वल टू a बाय 4 कर दिया ना। अच्छा एक इसमें हमने गलती कर दी, ये कितना ले रखा है वो हमने 2 ओमेगा नॉट, तो ये कितना आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट हो गया ना, v नॉट इज ओमेगा रूट a स्क्वायर और ओमेगा कितना है 2 ओमेगा नॉट। एम्पलीट्यूड कितना a है, a बाय 4 पे कॉन्टेक्ट लूज हो गया, a बाय 4 तक तो SHM चला, तो वो वेलोसिटी निकाल ली और उसके बाद फिर a बाय 4 h निकाल लिया, h इज दिस, तो a बाय 4 प्लस h हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और देख लेना इसको। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइम पीरियड फाइंड करेंगे मूविंग पुली टाइप प्रॉब्लम्स, जो पुलीज मूव करेंगी, वर्टिकल में मूव करेंगी पुली, हॉरिजॉन्टल भी कर सकती है, तो उन केसेस में ऐसी प्रॉब्लम्स में हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। एम कनेक्ट होगा पुली से, स्ट्रिंग भी होगा, पुली मूव कर रही होगी, स्प्रिंग भी होगा, तो टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे एम का मूविंग पुलीज में इन नेक्स्ट वीडियो।